क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सरसाइज 9.5 का है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x log x dy over dx ओके प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। आप कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। ये एक्सरसाइज 9.5 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। अभी क्या करना है? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जो 6 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं उसमें क्या बताया था मैंने बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सामने है वो फॉर्मूला है dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। मीन्स ये हुआ कि पहले इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन को लेके आना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें dy अपॉन dx के साथ क्या लिखा हुआ दिख रहा है? x log x दिख रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइड बाय x log x बोथ द साइड, यानी कि दोनों तरफ जो है x log x से डिवाइड करो। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर डिवाइड करने के लिए जब हम पहले इस वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा हट जाएगा। x log x डिवाइड बाय x log x इंटू में dy ओवर dx प्लस यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन में x log x मल्टीप्लाई y। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऊपर y भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर है 2 अपॉन x इंटू में ऊपर दे रखा है आपको log x, तो नीचे डिवाइड करना है तो नीचे डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? x log x। अब देखिए जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और जो बचा है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर हो जाएगा। हमारे पास बचा है क्या? हमारे पास बचा है dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन में x log x इंटू में y इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? कंपेयर हम कर किससे रहे हैं? देखो ये y के साथ जो संख्या है उसे p बोला जाता है और बराबर के इस तरफ यानी कि राइट साइड में जो संख्या है उसे q बोलते हैं। तो y के साथ हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है y के साथ लिखा हुआ ये रहा, ये p होगा और ये q होगा। ओके तो हमने कंपेयर कर लिया। p की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में x log x और q की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 अपॉन में x स्क्वायर। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना होगा, यानी IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर का, IF कहते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर को IF बोला जाता है ना। तो IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 अपॉन x log x इंटू में dx। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर लगाना पड़ेगा। आपको पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू लॉग एक्स और dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन एक्स और dx की जगह पर आप dt लिख सकते हो और यहाँ log x की जगह पर आप t लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे ऐसे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू में dt। 1 अपॉन टी जो है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आ जाएगा। log t इसका इंटीग्रेशन है और e की पावर log t ये एक प्रॉपर्टी है कि आंसर t बन जाता है। ये प्रॉपर्टी मैं बार बार बताता हूं, ये आपको याद रखना है कि e की पावर log x इज इक्वल टू x हो जाता है। ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल से log कट जाता है, x बचता है ऐसे। ओके लेकिन आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी को याद रखना होगा, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो e की पावर log t बराबर t हो गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया IF। ये IF की वैल्यू आपके सामने आ गई, यानी कि t। और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो IF इज इक्वल टू आ जाएगा log x। ये है t की वैल्यू IF की। ओके तो IF की वैल्यू क्या आ गई? log x। अब ये IF की वैल्यू को हम कहाँ रखने वाले हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला है कि इंटीग्रेटेड फैक्टर
इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू में q इंटू में dx। इस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे हम तो डी आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास log x है और y की जगह y रहेगा इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास log x है और q की जगह पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ओके, अब हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन करना है हमें इस वाले पार्ट का। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय पार्ट से होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाय पार्ट क्या कहता है, आई लेट, याद रखना होगा। इसमें क्या चीज पहले आती है, लॉगरिथमिक, क्या बाद में आता है, अलजेब्रा। तो लॉग पहले अलजेब्रा बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम फर्स्ट फंक्शन और इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है बाय पार्ट में, log x ऐसे ही रखिए, y ऐसे रखिए और देखिए फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना है इनटू सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन कराना है। तो इंटीग्रेशन कैसे कराया जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर -2 होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना है यानी कि log x हो जाएगा, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराना है यानी कि आप इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस पूरे को हम dx के अंदर बंद कर देते हैं। तो हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, पहले लिख लेते हैं एक स्टेप में, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर -2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स तो हो गया log x का डिफरेंशिएशन, इनटू में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर -2 इंटू dx। इसके बाहर भी dx है और अंदर भी dx है। ओके, तो हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है। तो हम लिखेंगे log x इंटू में y इज इक्वल टू log x इंटू में 2x की पावर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 2, तो आप क्या करेंगे -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू में 2 इंटू में x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इंटू में dx। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने दोनों जगह। अब लिखेंगे log x इंटू में y इज इक्वल टू log x इंटू में 2 x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस का 1 अपॉन x इंटू में 2 x की पावर -1 अपॉन -1 इंटू में dx। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, log x इंटू में y इज इक्वल टू, पहले इस 2 को लिख लीजिए, ये माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये पावर में x की पावर क्या है -1 है, पावर में माइनस है तो पावर में माइनस है तो अपॉन में ले आएंगे, पावर प्लस की हो जाएगी और log x लिख देंगे। इस तरीके से मैंने इसको सही तरीके से लिख लिया। फिर ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये है आपके पास नीचे x, तो ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 और ये ऑलरेडी x की पावर -1 थी, तो -1 और -1 को हम ऐड कर देते हैं यहीं पर ही, तो हम लिख देंगे x की पावर -2, x की पावर -2 इंटू dx। ओके, अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log x इंटू में y इज इक्वल टू -2 अपॉन x log x प्लस का 2 इंटू में x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस c। देन द फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू -2 अपॉन x log x प्लस का 2 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये ऊपर वाला माइनस दे रखी है पावर में, तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा log x इंटू में y माइनस का 2 अपॉन एक्स log x माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस c। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो और आप चाहो तो इसे ऐसे ही रहने दो, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ log x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन एक्स कॉमन, तो बचेगा क्या, log x बचेगा। मैंने कहा था जब फाइनली log आ जाए आंसर में तो उसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रख देना, प्लस का 1 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मेरे साथ साथ अगर आपने सॉल्व किया होगा तो
डेफिनेटली मेरी कैलकुलेशन जो है मैंने ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली की है, मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से लिख के दिखाया है, लेकिन आप मेरे से शॉर्टकट अगर कैलकुलेशन में कर सकते हो तो बिल्कुल करना। मैंने बार बार बोला है इस बात को कि आप कैलकुलेशन अपने तरीके से करिएगा, अगर आपका आंसर सही आता है तो आप अपने तरीके को फॉलो करना कैलकुलेशन में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगर कोई डाउट है 7 में तो पूछ सकते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई प्लस का 2xy इंटू में dx इज इक्वल टू कॉट x, देन इंटू में dx लिखा है। सही है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको dx को राइट साइड में ले जाना है, यानी कि dx की वैल्यू आपके सामने ये है, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू कॉट x इंटू में dx माइनस का 2xy इंटू में dx। अब आपको dx यहाँ से कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू कॉट x माइनस का 2xy इंटू में dx। अब इस dx को हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, या इसे भी लेके आ जाओ साथ में, दोनों एक साथ कर लो काम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉट x, फिर उसके बाद माइनस का 2xy डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे सेपरेट कर सकते हो, ये संख्या जो है नीचे वाली ये इसके अपॉन में भी आ जाएगी और इसके अपॉन में भी आ जाएगी, सेपरेट हो गया तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y। आप देखोगे तो ये y वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म ये लेफ्ट साइड में आएगी, तो ये फाइनली यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू कॉट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होती है dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, हमें कंपेयर करने पे मिलेगा p। देखो y के साथ जो मल्टीप्लाई में उसे p बोलते हैं और यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में जो संख्या है उसे p बोला जाएगा, तो कंपेयर करने पे 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और q जो राइट साइड में आपको दे रखा है बराबर के, यहाँ पर क्या दे रखा है पूरा का पूरा cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, p मिल गया, q मिल गया, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। if फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर करना होगा पुट, और क्या पुट करना होगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, देन dt इज इक्वल टू 2x प्लस इंटू में dx। आप देख सकते हो इन दोनों को सॉल्व किया और dx की मल्टीप्लाई करी, तो ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t। नाउ इंटीग्रेशन e की पावर log t हो जाएगा, देन इसका आंसर आएगा t, और t की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली if की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है cot x, q की वैल्यू है cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर यानी if इंटू में q इंटू में dx। इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में q की वैल्यू है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने लिखी हुई है ये वैल्यू, ओके।
तो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा काम है। आप देखते हो ये कट किया, कॉट बचा, और कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ sec x प्लस सी, या फिर sec की जगह पर आप, नहीं, कॉट का साइन अपन कॉस क्या होता है, कॉसेक ना, यहाँ पर गलत हो गया भाई। अगर हम कॉट का करेंगे तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन होगा तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स हो गया ना, प्लस सी। ओके, तो कॉट का ये इंटीग्रेशन होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसे डिवाइड कर सकते हो या फिर आप यही छोड़ सकते हो। ये भी आपका फाइनल आंसर है 7th का। और अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो किस तरीके से डिवाइड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड करने में इसे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे और पावर को ऊपर लेके आ जाएंगे, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक आ गया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो इसमें अगर हम इसको डिवाइड में लेके आते हैं, इसको डिवाइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। ओके, ये अपना माइक ऑफ कर दो भाई, प्लस का c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जरा गौर से देखो आप, यहाँ पर नीचे जो पावर 1 दे रखी है, यहाँ पर पावर 1 है ना ब्रैकेट के बाहर। अब इसे अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 आएगा ना। तो मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसके अंदर थोड़ा सा आंसर डिफरेंट दे रखा है, तो वो गलत है। आप देख लेना, अलग अलग आंसर्स आपके दिख रहे होंगे अलग अलग एनसीईआरटी में, है ना। सचिन तुम्हारे के में क्या दे रखा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए। मेरे में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स की पावर -2 लिखा है, बिल्कुल गलत है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही होगा अंदर 2 बाहर। ये मिसप्रिंट हो गया है, उससे प्रिंटिंग की मिस्टेक है, अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो आप ये देख लीजिए, ये फाइनल आपका आंसर है। और जो आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप उसे लिख लेना कॉपी पे, किताब में पेन से। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 8th के बाद 9th क्वेश्चन के पास चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपके सामने x dy ओवर dx, ओके, प्लस y माइनस का x प्लस का xy cot x इज इक्वल टू 0। करना क्या है, सबसे पहला काम तो देखो dy अपॉन dx चाहिए था, वो ये रहा। फिर y वाली टर्म्स चाहिए थी, तो y वाली टर्म्स ये दोनों है, ये टर्म भी y की है और ये टर्म भी y की है। तो क्या चीज नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए यहाँ पर, तो राइट साइड में ले जाओ। तो हमारे पास आएगा x dy ओवर dx प्लस, इन दोनों में से आप y कॉमन ले लेना, तो y कॉमन आएगा तो 1 प्लस का x log x, y कॉमन आ गया है, इज इक्वल टू x। ओके, अब उसके बाद मेरे को ये भी पता है कि यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, इनके dy अपॉन dx के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय x बोथ साइड। तो हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ही नहीं x से डिवाइड करने के बाद कुछ, ये हो जाएगा dy ओवर dx। प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स लॉग x अपॉन में x इंटू में y, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा ना, x अपॉन में x 1। ओके, यहाँ पे लिख ही देता हूँ 1। ओके, तो ये कंडीशंस बचेंगी आपके सामने। अभी क्या बचा, dy ओवर dx प्लस, इसे सेपरेट कर लीजिए, x को 1 के बटे में भी लगाइए, x को इसके बटे में भी लगाइए। तो जब 1 के अपॉन में लगाएंगे तो 1 अपॉन x होगा, और जब इसके अपॉन में लगाएंगे तो x log x अपॉन x होगा, इंटू में y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x कैंसिल हो गया। अब कंपेयर करेंगे, लिखेंगे बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा कंपेयर करने पे, हमें p की वैल्यू मिलेगी। ये देखो y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ये y है, और इसके साथ पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो p की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन x प्लस log x।
ओके, नाउ q की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी 1। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, log x 1 upon x प्लस log x इंटू में dx। ओके, तो अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता ना। मतलब अगर हमें log x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो बाय पार्ट का रूल लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, हम इनटू में 1 लगा देते हैं और बाय पार्ट लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट, इसमें लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस का फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करना है, यानी कि x इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स कट गया और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 का x, तो आ जाएगा x log x माइनस का x, देन x कॉमन ले लेंगे तो x ब्रैकेट ऑफ log x, या फिर ऐसे रहने दो, इतना भी बहुत है, कॉमन लेके फिर कौन सा मल्टीप्लाई तो करनी होगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर चुके हो, इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर, और देखो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का, फिर log x का करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन अभी हमने लिखा x log x माइनस का x। ओके, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, आई थिंक, क्योंकि इतना बड़ा चौड़ा तो नहीं आना चाहिए था। एक बार चेक करते हैं, गड़बड़ का पता लग गया है। और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है ये, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, कॉट, और यहाँ पर क्या बन गया है ये गलती से लॉग, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, यहाँ से नहीं पॉसिबल है सॉल्व होना। ठीक है ना, दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, x dy ओवर dx देन प्लस y माइनस का x प्लस का एक्स वाई कॉट x इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज, x को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, x dy ओवर dx देन प्लस का 1 प्लस का y कॉट x, y कॉट x, यानी देखो यहाँ से और यहाँ से y कॉमन आ गया, x राइट साइड में चला गया। अब डिवाइड कर देंगे x से, डिवाइड बाय x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से कुछ। ये y फिर आगे देखो यहाँ गड़बड़ करवा रहे हो, तो ये y नहीं है x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x है, ये देख सकते हो, यहाँ से कॉमन लिया मैंने y, ठीक है ना, y कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा और cot x बचा। ओके, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइड बाय x dy ओवर dx प्लस का 1 अपॉन x प्लस का x cot x अपॉन में x इंटू में y इज इक्वल टू x अपॉन x। हर जगह मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इस x से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, हर जगह डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ हम लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाय कंपेयरिंग with linear differential equation dy over dx plus का py is equal to q, we get p is equal to 1 upon x plus cot x and q is equal to 1। इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx। p की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, ये रही 1 अपॉन x प्लस का cot x इंटू में dx, एंड देन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर log x प्लस cot x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था अभी क्या था, log sin x। ओके, log sin x cot x का इंटीग्रेशन था, तो log x और log sin x जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x sin x। ओके, नाउ e की पावर log x x होता है, तो इसका मतलब हो गया x sin x इसका आंसर, जो भी यहाँ पर होगा log के साथ वही इसका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया, q की वैल्यू 1 दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटू वाई, सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में q इंटू में dx।
तो आ जाएगा x sin x इंटू वाई इज इक्वल टू x sin x इंटू में 1 इंटू में dx। तो यहाँ पर आइलेट का फॉर्मूला रहेगा, आइलेट पे पहले अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आ जाएगा x sin x y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू में dx। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x sin x इनटू में y इज इक्वल टू माइनस का x cos x प्लस का cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा sin x प्लस c। आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आप इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में आप इसे लेके जाएंगे इसके बटे में भी, इसके अपॉन में भी और c के अपॉन में भी, ठीक है ना। तो डिवाइड में लेके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। y इज इक्वल टू माइनस का x cos x अपॉन में x sin x प्लस sin x अपॉन में x sin x प्लस c अपॉन में x sin x। तो ये क्या होगा, इसमें साइन से तो साइन कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस का cot x और प्लस का 1 अपॉन x प्लस का c अपॉन में x sin x। ये हमारा आंसर है फाइनल, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों के तीनों टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड समझेंगे कैसे है, ठीक है ना। तो मैं 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखिए क्या है 10 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास x प्लस वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। हालांकि ये टाइप, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में 10, 11, 12 जो है ये टाइप सेकंड है लीनियर डिफरेंशियल का। ये मैं करा रहा हूं लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया था, पिछले साल से भी पहले बता दिया था कि ये हम पेपर में नहीं देंगे, बट फिर भी कुछ टीचर्स कराते हैं, स्कूल्स में भी होता है, तो मैं इसलिए 3 क्वेश्चन है मैं करा ही देता हूँ। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 3 क्वेश्चन करने से कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि अभी डाउट की स्थिति है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो बीच में कुछ सेशन आ रहा है तो हम उसे करा ही लें। देखो इसमें क्या नया है वो बता देता हूँ पहले। सबसे पहला काम तो dy ओवर dx निकालेंगे, जो कि होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना होगा। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं सेपरेट की बात करूं तो y यहां से उठ के चुपचाप से यहां पर नहीं आ सकता, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये dx भी है बीच में। उसके बाद ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं y की जगह पर v इंटू एक्स रखूं और यहां से x को कंप्लीटली हटा दूं राइट साइड में से, यानी कि ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल का है ना ये होमोजेनियस का है, ये तो कंडीशन बताई थी। अब लीनियर की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूल होता है dy ओवर dx प्लस का py इज इक्वल टू q। py मतलब y के साथ p होना चाहिए, तो y सेपरेटली यहाँ होना चाहिए ना, तो बात तो वही हुई। ये ना तो मल्टीप्लाई में आ सकता था, ना ही यहाँ प्लस में आ सकता, सेपरेटली y तो आ नहीं सकता ना उठ के यहाँ पर। तो ये किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, यानी कि ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा, ना ही ये होमोजेनियस से हुआ, और ना ही ये क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक हमने लगाया था उससे हुआ। ये किसी से नहीं हो रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम चलेंगे फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप के पास। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि हम लिखते हैं, इसमें ये वाली कंडीशन को लिख रहा हूं, dx ओवर dy। क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx से लीनियर नहीं सॉल्व हो रहा, तो हम लिखेंगे dx ओवर dy, यानी कि मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका y dy x प्लस वाई अपॉन में 1। ये 1 को हटा ही दे, जरूरत भी नहीं है इसकी। ओके, अब जरा चेक करते हैं हमारे पास क्या है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास है dx ओवर dy प्लस का px इज इक्वल टू q। अब इससे कंपैरिजन करना है, यानी कि हमारे पास dx अपॉन dy के साथ यहाँ पर px होता है, तो x वाली टर्म को हम लेफ्ट में लेके आ सकते हैं और हमारा यहाँ से क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। तो ये है टाइप सेकंड, जो पहले एग्जाम्स में नहीं आता था, टीचर्स ने मतलब पहले मतलब स्टार्टिंग में तो आता था, फिर बीच में 3-4 साल पहले टीचर्स ने बताया, कुछ टीचर्स ने, गवर्नमेंट टीचर्स ने, कि भाई ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि मतलब करा देते हैं, करा देने का मतलब हो गया कि आएगा।
तो ये बेनिफिट, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो वो नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या करना है हमें, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो आप कंपेयर करेंगे, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो x के साथ जो संख्या उसे p बोला है, और यहाँ पर x के साथ क्या है -1, तो p की वैल्यू -1 आ गई और q की वैल्यू y आ गई। नाउ अगर ये आ गया है तो इंटीग्रेटेड फैक्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब -1 इंटू में dy होगा, पिछली बार dx था, अब की बार dy, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना, if की वैल्यू आ गई e⁻⁻y। अब उसके बाद हमें इस इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू में x, वहां पर क्या होता था y, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ q एंड इनटू में dy, यानी कि रेस्पेक्ट dy की चलेगी, वहां पर x होती थी। तो अब क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यूज रखेंगे, if की वैल्यू क्या रखेंगे आप, if की वैल्यू e⁻⁻y होगी इनटू में x इज इक्वल टू e⁻⁻y इनटू में q की वैल्यू क्या दे रखी है, y दे रखी है, इनटू में dy। अब रेस्पेक्ट y की चल रही है और बाय पार्ट लगने वाला है, तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, e⁻⁻y इनटू में x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, y की रेस्पेक्ट चल रही है, इनटू में dy। देन ये वाला माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला आगे लिख देते हैं माइनस, y e⁻⁻y प्लस, और जब e⁻⁻y का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻⁻y डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, देखो एक्स्ट्रा टर्म है माइनस का y, इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा प्लस c, कॉपी कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर कॉमन e⁻⁻ कॉमन, e⁻⁻y कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 1 प्लस c, e⁻⁻y इंटू में x, आप डिवाइड में ले आइए इधर भी और इधर भी, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू e⁻⁻y अपॉन में e⁻⁻y और y प्लस 1 प्लस का c अपॉन e⁻⁻y। अब देखोगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ऊपर पावर माइनस का प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का y प्लस 1 प्लस c e⁻y। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कठिन नहीं है, बट क्योंकि इस पर थोड़ा डाउटफुल रहता था तो इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसे करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप पीछे इसे आंसर मैच करना चाहो तो कर सकते हो, इसे आप लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट में रख लोगे तो x प्लस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू c e⁻y, ये पीछे आंसर दे रखा है, ये भी लेके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। कॉपी कर लिया होगा, मेरे साथ साथ ही कॉपी करना है आपको, नहीं तो बाद में कॉपी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करा हो तो मुझे बता दिया करो, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, आप फिर कॉपी कर लेना। नाउ y इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स प्लस का x माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर चेंज है आपकी बुक में तो मुझे बता देना। फिलहाल क्या करना है, मैंने साफ बोला है, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, बट ये होगा नहीं क्योंकि मुझे तो ये क्वेश्चन याद है, लेकिन आपको याद नहीं मिलेगा, आप dy अपॉन dx ही निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली करते थे, और प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जैसे बताया गया है कि dy अपॉन dx बराबर माइनस का y अपॉन में, देन यहां पर आ जाएगा x माइनस का y स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, उससे नहीं हो सकता, होमोजीनियस, उससे भी नहीं हो सकता, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे भी नहीं हो सकता, तीनों से नहीं हो सकता। चेक करना फिर बता देता हूँ मैं। देखो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना, ये dx और ये x एक साइड आने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं माइनस का निशान है, तो बीच में से उठ के तो आ नहीं सकता, मल्टीप्लाई होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, अब तो नहीं बन सकती बात, सेपरेबल से नहीं होगा। होमोजीनियस से चेक करने का तरीका, y की जगह पर, इन दोनों y की जगह पर v और x रख दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर रखेंगे तो वी एक्स, देखो ऐसे आएगा माइनस का वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से कंप्लीटली x हट जाए, x रिमूव हो जाए, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस का है। चेक करते हैं, माइनस का वी एक्स अपॉन में x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर एक्स, तो x कंप्लीटली नहीं हुआ, हटा, क्योंकि यहाँ पर x बच गया, अगर बच गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि
होमोजेनियस का भी नहीं है, लीनियर से हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया था लीनियर में dy अपॉन dx के साथ y होना चाहिए, तो ये प्रोसेस भी फॉलो नहीं कर रहा। अब इसका मतलब हम लीनियर के सेकंड टाइप के पास आ गए। ये 3 क्वेश्चन है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पेपर में जब देखोगे, और इतना कठिन नहीं है देखना अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो तीसरा टाइप क्या है और दूसरा टाइप क्या है लीनियर का, dy अपॉन में dx की जगह पर आ जाएगा dx अपॉन में dy, dx अपॉन dy यानी रेसिप्रोकल कर देंगे इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये माइनस जो आया है ये बाहर लगा देते हैं यहाँ, और रेसिप्रोकल x माइनस वाई अपॉन में y कर देते हैं। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं ऐसे अलग अलग, तो अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये dx ओवर dy इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है ही, x अपॉन वाई माइनस का y अपॉन में y, स्क्वायर है शायद यहाँ पर, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन y। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन y प्लस का y, तो देख सकते हो आप y स्क्वायर से y कैंसिल हो जाएगा, ये जो है आपके पास x अपॉन वाई नेगेटिव का इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हो जाएगा dx ओवर dy प्लस का 1 अपॉन वाई इंटू में x इज इक्वल टू वाई। देखो ये जो x अपॉन वाई है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। अब हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लिखेंगे बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होती है, dx ओवर dy प्लस का px इज इक्वल टू q। ओके, बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा अगर कंपेयर करेंगे तो हमें p की वैल्यू, देखो क्या है, p की वैल्यू x के साथ वाली संख्या को कहते हैं, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास 1/y है और q की वैल्यू y है, तो p q की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि 1 अपॉन y इंटू में dy, जिसको हम लिखेंगे e की पावर log y, जिसको हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर, तो रूल आपको याद हो गया होगा, y होता है e की पावर log y इज इक्वल टू y। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में x इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में q इंटू में dy, देन if की वैल्यू है y इंटू में x, यहाँ पर आ जाएगा y इंटू में q की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, वो दे रखी है y, आप देख सकते हो ये इंटू में dy, तो ये तो आसान हो गया, कैसे, y इंटू में x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 प्लस c, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस c अपॉन 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले क्या रखा है, x प्लस का 3y स्क्वायर इनटू में dy ओवर dx इज इक्वल टू y। ओके, तो सबसे पहला काम इसे dy अपॉन में dx करना है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही नहीं होगा किस तरीके से करना है ना, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है। फिर उसके बाद चेक करना है क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, नो, होमोजेनियस हो सकता है, नो, लीनियर हो सकता है, नो। चेक कैसे किया मैंने, मैं फिर से बताता हूँ वेरिएबल सेपरेबल को कैसे चेक किया। ये देखिए यहाँ से x सेपरेट किया प्लस का निशान, यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकता, या फिर dx यहाँ पर ये y उधर चला जाएगा ऐसे बेसिकली, तो नहीं आ सकता ना, प्लस वाला 3y स्क्वायर होता है ऐसे, तो ये बराबर के इधर आके माइनस का हो जाता है, लेकिन तो बटे में दे रखा है ना, डिवाइड में दे रखा है, तो सेपरेट तो हो ही नहीं सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, होमोजेनियस का नहीं हो सकता। होमोजेनियस का क्या कंडीशन बताई थी कि y की जगह पर कहाँ कहाँ y है, एक ये एक ये, इसकी जगह पर क्या लिखना है, मैं लिख के दिखाता हूँ v into x, ये मैंने हटा दिया और यहाँ लिखा vx और यहाँ भी लिखा vx, तो vx लिखेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से x कॉमन आएगा फिर भी x बच जाएगा, तो इसका मतलब ये इससे नहीं हो सकता, ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हुआ, ये होमोजेनियस से नहीं हुआ, होमोजेनियस से नहीं हुआ तो फिर किससे हुआ, देखिए यहाँ पर आ गया, तो सेकंड,
अब लीनियर से नहीं हुआ तो किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे उसके, होमोजेनियस से नहीं हुआ तो लीनियर के पास। अब लीनियर के पास जाएंगे तो लीनियर से भी मना कर देगा होने से, क्योंकि वो कहता है कि dy/dx तो ये रहा, इसके साथ में प्लस करके या माइनस करके कैसा भी y होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये वाले दोनों y उधर जा ही नहीं सकते। तो हम फिर वापस आ जाएंगे और हम जो मैंने बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टाइप के पास आएंगे, dx/dy करके भी ट्राई करेंगे। तो आपको वो ट्राई जो करोगे आप उसमें आप सफल हो जाओगे। देखो ये आपने रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, रेसिप्रोकल दोनों साइड कर सकते हैं, मैथ्स का रूल होता है, दोनों में रेसिप्रोकल हो सकता है। अब उसके बाद क्या करने वाले, सेपरेट करने वाले। सेपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, dx/dy के बाद क्या हो जाएगा, x/y प्लस का 3y² देन ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अभी क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास dx/dy और ये संख्या लेफ्ट में आ जाएगी, तो माइनस का 1/5 इंटू में x और उसके बाद इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 3y। ओके, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो अब इतना सारा मैंने करा दिया, बार बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बिना फॉर्मूले लिखे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल टू, यही कर देते हैं, p इज इक्वल टू -1/y एंड q इज इक्वल टू 3y। ओके, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, IF इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है ये, माइनस का 1/y इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस का log y, और इस माइनस को बाहर को वाले माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना होता है, अंदर वाले निशान को बदल देते हैं, संख्या को बदल देते हैं, 1/y कर देते हैं। भाई जो संख्या y है उसके अपॉन में 1 लगा के रेसिप्रोकल कर दो, लॉग की प्रॉपर्टी है, e की पावर log 1/y इज इक्वल टू 1/y होगा। तो फाइनली IF की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में x इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में q इंटू में dy ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर 1/y, x की जगह x, इंटीग्रेटेड फैक्टर 1/y और q की जगह पर 3y, ये देखो ये लिखा हुआ, इंटू में dy। तो अब क्या करने वाले हैं हम, y से y कैंसिल करने वाले हैं, 3 का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, 1/y इंटू में x इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन 3y प्लस का c। अब मल्टीप्लाई में ले जाओ, नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y² प्लस का cy एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया कैसे करना है, 10वां है 12वां क्वेश्चन, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको एक बार सही से कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करना है। ओके, तो हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। अब चलते हैं हम उन क्वेश्चंस पे जहां पर c की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार, हमने कहाँ तक क्वेश्चंस फिनिश किए हैं। हमने जो इससे पहले क्लास की थी उस पहले क्लास के अंदर 1 नंबर से लेकर और 6 नंबर तक के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो जाके जरूर 6 क्वेश्चन तक देख लें, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हमने 7 से लेकर और 12 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए, ये 12 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है पेपर में नहीं आ रहे हैं, कौन से, ये 3 जो क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कैटेगरी करना कैसे पता लगेगा ये 3 नहीं आएंगे, तो वो मैंने तरीका बता दिया है। लास्ट के 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देख भी लिया है बहुत है, ठीक है ना। ये मैंने कट का भी निशान लगा रखा था। उसके बाद आगे आते हैं, तो इसमें देखो 13, 14 और 15 ये क्वेश्चन है, जिसमें से नया क्या है, वही पुराने प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, बस नया ये है कि इसमें y की और x की वैल्यू भी रखनी है और c निकालना है ना। तो ये काम है। 16 और 17 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये तो पहले भी नहीं आते थे, ऐसे नहीं कि अभी इस साल 2020-21 में पेपर में नहीं है, ऐसे नहीं, पहले भी नहीं आते थे। क्यों, क्योंकि ये जब डाले थे इन्होंने क्वेश्चन, तब उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए तो ये है ही नहीं, ठीक है ना। 2006-7 में मैथ्स चेंज हुई थी, उसके बाद आज तक चेंज नहीं हुई है। 7 के बाद थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस और सिलेबस चेंज नहीं हुआ इतने सालों से। तो फिलहाल उससे पहले जब मैं कराता था तब तो साइंस की मैथ्स अलग होती थी फिर, और कॉमर्स की मैथ्स अलग होती थी। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो आपको एक ही मैथ्स पढ़नी है सबको। तो ये वाले क्वेश्चंस में क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या बनाना है आपको, इक्वेशंस बनानी है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस बनानी है जो कि कॉमर्स में नहीं होनी चाहिए थी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बनेगी ये इक्वेशंस, ठीक है ना। तो इसलिए हालांकि वैसे भी बन जाएगी, नॉट फिजिक्स पार्टिकुलरली ऐसे बन सकती है, बट इन्होंने हटा दिया। तो ये वाला टॉपिक तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करने, स्टेटमेंट वाले बिल्कुल करने ही नहीं, ओके।
उसके बाद इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। और इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है, लेकिन ये क्यों नहीं करना, क्यों क्रॉस का निशान लगाया है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस क्रॉस के निशान की इसलिए क्योंकि ये dy अपॉन dx नहीं है, dx अपॉन में dy होगा। जब सॉल्व करोगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, नहीं आने वाले, है ना। तो फिलहाल अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, 1 2 3 और 4। उसके बाद मिसलेनियस पे, ये मिसलेनियस है, इस मिसलेनियस में कुछ चीजें हटी है और कुछ चीजें रही है, तो हम मिसलेनियस को करेंगे। अगली क्लास में हम ये 3-4 क्वेश्चंस और फिर मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।